हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आपको सुना रही हूँ, लेकिन हम बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। हर किसी की अपनी डिज़ायर होती है और उनके अपने रीज़न्स होते हैं कि उनकी जो भी डिज़ायर होती है उसके लिए उनके अपने रीज़न्स होते हैं। तो हमें किसी को जज नहीं करना है। यहाँ पहले मैं उनकी स्टोरी रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों स्पेशल है ये सक्सेस स्टोरी मेरे लिए भी। मुझे एक प्रपोज़ल मिला, पता नहीं आउट ऑफ ब्लू डैट गाय सेड ही फॉल फॉर मी एट फर्स्ट साइट। वो मेरी फ्रेंड का दोस्त है, उसने मेरी दोस्त को अप्रोच करा मेरे लिए और आज कन्फेस करा वो अच्छा लड़का है। स्टिल आई रिजेक्टेड कॉज मैंने एसपी के साथ रिलेशनशिप मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। क्या ये सेल्फ लव से हुआ? बिल्कुल ये सेल्फ़ लव से हुए। जब ये मेरे पास आई थी 2-3 मंथ्स हो गए, इन्होंने मुझसे जब सेशन लिया था मैं इनसे बात करके सरप्राइज्ड हो गई थी। मैंने अपनी लाइफ में इतना नेगेटिव इंसान कोई नहीं देखा। मतलब जब ये मुझसे बात कर रही थी मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि हर चीज़ को लेकर इतनी नेगेटिव थी। अपनी लुक्स को लेकर जो ये वर्ड्स यूज़ कर रही थी, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि कोई अपने बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता है। हर चीज़ को लेकर इनकी इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि आज तक मैंने जितनी भी क्लाइंट से बात करी है, इनसे बात करके मैं सरप्राइज हो गई थी। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं जो सुन रही हूँ वो मैं सच में सुन रही हूँ। इतने नेगेटिव वर्ड्स, इतनी नेगेटिविटी। उस टाइम पे मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दी थी, इनके एसपी से रिलेटेड भी अफर्मेशंस दी थी और एसपी से रिलेटेड इन्हें बहुत मूवमेंट भी दिखी। एसपी के कॉल्स आए थे, अभी भी 2-3 दिन पहले एसपी ने इन्हें कॉल किया था और मैंने इन्हें इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड इनको अफर्मेशंस दी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म सुना है, बहुत बुली हुई हैं ये अपनी लुक्स की वजह से। और फैमिली में भी सभी ने बुली करते थे, बाहर की तो बात ही अलग है। और इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जब ये कॉलेज जाते थे तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उन्हें बहुत मेल अटेंशन मिलती थी और इन्हें ऐसा फील होता था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हर कोई इनकी फ्रेंड के पास आता था, बात करता था, अटेंशन देता था और इनको बहुत बैड फील होता था। ऐसा नहीं इन्हें जेलस फील होता था, इन्हें खुद के लिए बैड फील होता था क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे बात तक नहीं करता। और इन्हें हमेशा से ये लगता था कि ये सब इनकी लुक्स की वजह से होता है और ये फील करती हैं इनकी लुक्स ऐसी हैं। मैंने इनकी डीपी देखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है इनकी। इन्होंने बहुत टाइम से नेगेटिव सोच के अपने आप को ऐसा प्रोग्राम कर लिया है कि ये हर चीज़ को लुक्स पर लेकर जाती हैं। ये अगर कोई इनके साथ जैसा भी बिहेव करता है ये उसी लुक से ही रिलेट करती हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं डिज़ायर थी, ऐसा नहीं है इन्हें वैलिडेशन चाहिए किसी मेल से, बट इनकी डिज़ायर थी कि इन्हें भी अटेंशन मिले। इन्हें भी अगर कोई लड़के हैं इन्हें देखकर ऐसे ना करें कि जैसे ये कुछ भी नहीं है। और ये बहुत बार फ्रस्ट्रेट भी हुई। इन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज करे कि कुछ वर्क नहीं कर रहा, मैं फर्म कर रही हूँ, बस एसपी से रिलेटेड मूवमेंट हुई है और कुछ नहीं हो रहा। और मैं बार बार इनकी अफर्मेशंस चेंज करके इनको देती थी और ये हर अफर्मेशन को रोज़ 20 मिनट्स करती। और मैं थोड़ी इन्हें ज़्यादा अफर्मेशंस दी थी क्योंकि इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत नेगेटिव है। अभी भी ये क्रॉनिक नेगेटिव थिंकर हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहती बट ये सच है। और ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं और मुझे पता है इनकी और सक्सेस स्टोरीज़ आएंगी। इस सक्सेस स्टोरी में ये स्पेशल था कि इन्हें लगता था कि इन्हें कभी कोई मेल अटेंशन नहीं मिलेगी, कोई लड़का इनको प्रपोज नहीं कर सकता, इनकी लुक्स की वजह से इन्हें अप्रोच नहीं करेगा। और मैंने स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड भी इन्हें अफर्मेशन दी थी ताकि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इनको ये ना लगे कि शी इज़ नोबडी।
अब जब इनको किसी लड़के ने अप्रोच किया, इन्हें प्रपोज़ किया इनकी फ्रेंड के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इनकी ये जो डिज़ायर थी वो मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि ये सच में ऐसा चाहती थी। इन्हें बुरा लगता था। तो हमें किसी को जज नहीं करना कि ये क्या डिज़ायर हुई। कोई भी डिज़ायर हो सकती है, सबके अपने रीज़न्स होते हैं, बट इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये इतनी बुरी दिखती हैं, ये इतनी बुरी हैं कि कोई इनको देखेगा भी नहीं। ये इनके वर्ड्स हैं। और मैं भी अनकंफर्टेबल, जैसे अभी आप अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे ये सुनकर, मैं भी हो जाती थी कि यार ऐसे मत बोलो, आप क्या बोल रहे हो। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी है। प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो सब। अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपने आप को लेकर जो आप सोचते हो हर एरिया में अपनी लाइफ के, प्लीज़ उसे चेंज करो। आपकी डिज़ायर नेचुरली मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर वर्क करना कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।